क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 और f ऑफ x वेयर f ऑफ x इक्वल्स टू mod x माइनस 5। तो मेरा फंक्शन जो गिवन है वो ये है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें करेंगे क्या, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, एक पथ डिसाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। कैसे हम जाएंगे क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम पहले स्टार्ट कर दें कुछ जनरली लेकर तो फिर गलती हो जाता है, तो फिर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, तो इसमें आपका टाइम भी ख़राब होगा, ठीक है। तो x टेंड्स टू 5 पे इसका लिमिट निकालना है, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि आर एच एल बोले तो f ऑफ 5 प्लस मतलब 5 से जस्ट बड़ा वैल्यू, और एल एच एल मतलब 5 से छोटा वैल्यू, ठीक है, 5 से जस्ट छोटा वैल्यू। तो और आर एच एल और एल एच एल का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, प्लस आर एच एल इक्वल टू एल एच एल अगर हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पर। तो चलिए अब हम देखते हैं आर एच एल। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, तो जब 5 प्लस होगा तो ये x के अंदर क्या है, पॉजिटिव है तो प्लस के साथ खुलेगा, तो प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब एल एच एल देख लेते हैं, एल एच एल में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, मेरा फंक्शन कौन सा होगा, ये mod x माइनस 5, और ये पॉजिटिव है, mod के अंदर क्या है, पॉजिटिव है ना, लेकिन 5 से जस्ट छोटा है। तो mod कैसे खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा, तो प्लस x माइनस 5, तो x टेंड्स टू 5 माइनस, तो और 5 इसमें पुट करेंगे हम, 5 पुट करेंगे तो 5 से थोड़ा छोटा माइनस 5, तो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगा, ठीक है, और ये भी ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है। तो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल आ गया, तो मेरा क्या है कि लिमिट यहाँ क्या होगा, इसका 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है f ऑफ x का 3 कंडीशन दिया हुआ है। जब x लेस देन 1 होगा तो a प्लस बी एक्स होगा, और x इक्वल्स टू 1 होगा तो 4 होगा, और x ग्रेटर देन 1 होगा तो b माइनस ए एक्स होगा। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो a और b अननोन है, इसमें इसका वैल्यू निकालना है। तो जो मेन गिवन है वो ये है, ठीक है, कि x टेंड्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और f ऑफ 1 का वैल्यू है 4, ठीक है, f ऑफ 1 का वैल्यू 4 है, यहाँ x इक्वल्स टू 1 है तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो अगर f ऑफ x में x टेंड्स टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इससे क्या होगा, एग्जिस्ट तभी करेगा जब f ऑफ 1 प्लस इक्वल्स टू f ऑफ 1 माइनस इक्वल्स टू f ऑफ 1 होगा, ठीक है। और f ऑफ 1 क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है, f ऑफ 1 फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। इसका मतलब f ऑफ आर एच एल, इसको क्या बोलते हैं, आर एच एल, और इसको बोलते हैं एल एच एल। आर एच एल बोले तो राइट हैंड लिमिट, और एल एच एल बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या हुआ कि जिस नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट करवाना है उससे जस्ट छोटा, जैसे 1 पे हमको करवाना है तो 1 से जस्ट छोटा क्या होगा, 0.99999, ठीक है, और 1 से जस्ट बड़ा क्या होगा, 1.00001। आप यहाँ भी 1 मतलब जस्ट बड़ा, एकदम छोटा सा बड़ा, ठीक है।
तो ये LHL हो गया, RHL, LHL और RHL इक्वल होना चाहिए और दोनों फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। तो मेरे पास f(1) क्या है, 4 है गिवन, तो f(1) RHL निकाल लेते हैं। तो RHL के लिए कौन फंक्शन होगा ये, तो तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ा बड़ा, तो कौन सा फंक्शन होगा, b माइनस ax। ठीक है, तो चलिए लिमिट, यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं हम, RHL फाइंड कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ा बड़ा, तो b माइनस a। तो RHL का वैल्यू क्या आया मेरे पास, b माइनस a आया। और LHL का भी फाइंड करना है, तो LHL का लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा, थोड़ा छोटा, ठीक है, थोड़ा छोटा, तो 1 से जस्ट छोटा में fx का क्या कौन सा होगा, ये a प्लस बी एक्स। तो a प्लस बी एक्स, fx होगा a प्लस बी एक्स। अब 1 से 1 इसमें पुट कर देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे वैल्यू होगा a प्लस बी। और चूँकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 1 पे, तो f(1) प्लस और f(1) माइनस इक्वल होगा और एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा, और फाइनाइट क्वांटिटी f(1) के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 इक्वल्स टू f(1), तो f(1) के इक्वल है ये। तो f(1) मेरा क्या है, 4 है, f(1) 4 है। जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f(1) होगा और f(1) का वैल्यू क्या है, 4 है। तो चलिए अब हम दोनों को 1 के इक्वल कर देते हैं। तो b माइनस a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, b माइनस a भी 1 के इक्वल है और a माइनस a प्लस b भी 1 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ a निगेटिव में है, अब मतलब इससे दो, मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया और 2 अननोन है, a और b 2 अननोन है और ये 2 इक्वेशन है। तो अब आप a और b का निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, b माइनस a इक्वल्स टू 1 और a प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो इसको क्या करें, जोड़ें या घटाएं, तो आप सिंपली जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ a पॉजिटिव में है और यहाँ a निगेटिव में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो केवल b बचेगा और b का वैल्यू आ जाएगा। b का वैल्यू होने के बाद किसी एक में b का वैल्यू पुट कर देंगे तो a का भी वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a कैंसिल, 2b, तो 2b इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 2 आ गया। तो मेरे पास यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 1, b का वैल्यू 1 आ गया। अब इस b के वैल्यू को किसी एक में पुट कर देते हैं। चलिए सेकेंड में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 1 इन सेकेंड इक्वेशन। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है और इसमें b का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 माइनस 1, तो a इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया 1 और a का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।